जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज से उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री और यूपी आरओ के लिए रिवीजन नोट्स सीरीज चालू कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जीएस सेगमेंट का पूरा एग्जाम से पहले पहले रिवीजन सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में चीज़ों को रिवाइज किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इतिहास में एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है प्रमुख युद्ध। तो अभी तक जितने भी युद्ध इतिहास विषय में हुए हैं, इतिहास के जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो प्राचीन रहे हों, मध्यकालीन या आधुनिक रहे हों, उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इन शॉर्ट में। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और इसका नोट्स शॉर्ट में जिस तरीके से हमने बनाया है आप भी बना लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं विश्व की प्रमुख क्रांतियां, युद्ध। अब समझ लेते हैं हम लोग यहाँ से कि विश्व की प्रमुख क्रांतियों से। तो क्रांतियों से सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं, तो सबसे पहली जो क्रांति हम लोग देखते हैं, इंग्लैंड की क्रांति। अब दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि इंग्लैंड की क्रांति को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसी को गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। तो यह क्रांति कब हुई थी? तो यह क्रांति हुई थी सन 1688 ईस्वी में। कब हुई थी? 1688 ईस्वी। इसमें क्या था कि राजा जेम्स द्वितीय को पद से हटा दिया गया था और उसके स्थान पे विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय को इंग्लैंड की गद्दी पे बैठा दिया गया था। तो ये जो क्रांति थी वो इंग्लैंड की क्रांति के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, ये शॉर्ट नोट्स है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई नहीं जाएंगी। बिल्कुल शॉर्ट में आपको जितना ज़रूरत है एग्जाम के लिए उतना ही यहाँ पे करवाया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अमेरिका की क्रांति। अब अमेरिका की क्रांति कब हुई? तो 1700, यह क्रांति लगभग आप मान के चलिए जो अमेरिका की क्रांति थी 83 तक चली थी। यानी कि 1773 से लेकर के 1783 तक अमेरिका की क्रांति मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ग्रेट ब्रिटेन के जो ग्रेट ब्रिटेन के 13 उत्तरी अमेरिका उपनिवेशों ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका था और संप्रभु संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना करी गई थी। तो दोस्तों, ये जो क्रांति थी ये 1773 से लेकर के 1783 के बीच में ये क्रांति हुई थी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति मानी जाती है। यानी कि इसका जो प्रारंभ हुआ था 14 जुलाई 1789 को चालू किया गया था। ठीक है, तो इस क्रांति का जो आप देखेंगे कि जो समाप्ति कब होती है, तो जब 1789 में फ्रांस के शासक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट का आपने नाम सुना होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जब उदय होता है तो उसके उदय से ही यह क्रांति को समाप्त कर दिया जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति। चीन की क्रांति कब हुई? तो देखो, चीन की क्रांति 1911, लेकिन 1911 से लेकर के 1912 तक चली थी। कब तक चली थी? 1912 तक। तो आप याद रखिएगा कि जो चीन की क्रांति है 1911 से लेकर के 1912 तक चली थी। इसमें क्या था कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को इस क्रांति के द्वारा उखाड़ फेंका गया था और 1912 में किंग यामाचू राजवंश को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। रूस की क्रांति देखिए, रूस की क्रांति कब चली थी? तो जो रूस की क्रांति थी 8 मार्च 1917 से लेकर के 16 जून 1923 तक की यह क्रांति चलाई गई थी। तो आपको डेट याद रखनी है कब? 8 मार्च 1917 से लेकर के 16 जून 1923। तो डेट आपसे जो पूछता है वो 1917 की ही पूछता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये जो रूस की क्रांति थी विश्व की क्रांतियों में सबसे महत्वपूर्ण क्रांति के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी मुख्य क्रांतियां। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देता है मैच कराने के लिए। इस तरीके से 4 विकल्पों से क्वेश्चन को मैच कराने के लिए देता है। तो आप डायरेक्ट सन से इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, इसी तरीके से इनको तैयार कर लीजिएगा और क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो यहीं से क्लियर कर लेगा। पूछ लेता है रक्तहीन क्रांति कौन थी या गौरवपूर्ण क्रांति कौन थी, इंग्लैंड की क्रांति कब हुई, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछता है और इसके बारे में थ्योरिकल आपसे नहीं पूछता है। चलिए अब हम लोग कुछ युद्ध देख लेते हैं जहाँ से खूब ढेर सारे
युद्ध पूछे जाते हैं। तो हम लोग युद्ध देखेंगे इसमें कि जैसे दसराज युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है, और हाइडेस्पीस या वितस्ता का युद्ध कब लड़ा गया। तो इन युद्धों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो कौन सा युद्ध है, दसराज युद्ध। अब दसराज युद्ध कब लड़ा गया, तो देखो दोस्तों, दसराज युद्ध राजा सुदास और वर्सेज पंचजन अन्य कबीलों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें राजा जो सुदास थे वो जीत गए थे। अब जो दसराज युद्ध नाम से ही पता चल रहा है कि 10 राजाओं के बीच में युद्ध ये लड़ा गया था। देखो सबसे पहले जो इसका उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है। और जो दसराज युद्ध था वो परुषणी नदी, जिसको अभी हम लोग वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं, उसके तट पे लड़ा गया था, जिसमें जो राजा सुदास थे उन्होंने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में 5 जन थे। जन क्या थे कि जन का मतलब होता है कबीला। तो 5 छोटे छोटे कबीले थे, इसके अलावा 5 और जनजाति समूह थे, तो टोटल 10 थे, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद रखिए कि जो 10 राज युद्ध हुआ था उसमें राजा सुदास ने 10 लोगों को हराया था, ठीक है, 10 राजाओं को हराया था। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं हाइडेस्पीस यानी वितस्ता का युद्ध। तो वितस्ता का युद्ध था, तो ये कब लड़ा गया, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए वितस्ता का युद्ध जो लड़ा गया 326 ईसा पूर्व राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। और ये जो लड़ाई हुई थी हाइडेस्पीस के युद्ध, इसे हम लोग एक तरीके से इतिहास में अगर हाइडेस्पीस का युद्ध अगर आपसे पूछता है तो आप हाइडेस्पीस ना आए, अगर वो आ जाए झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा कि कौन सा युद्ध है, तो वो वितस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध ही, इसको भी झेलम के युद्ध के रूप में जाना जाता है। जो आज का हम लोग पंजाब और पाकिस्तान वाला क्षेत्र देख रहे हैं ना, ठीक है, वही झेलम नदी यानी कि जो हाइडेस्पीस का क्षेत्र कहा जाता था, इसी के तट में लड़ा गया था। इसमें क्या क्या किया था कि पोरस ने आत्मसमर्पण कर दिया था, किसके आगे, सिकंदर के आगे समर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण कर दिया था किसने, पोरस ने समर्पण कर दिया था, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। तो हाइडेस्पीस के युद्ध जो लड़ा गया था इसी को झेलम या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। 326 ईस्वी में राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें से राजा पोरस ने आत्मसमर्पण किया था और सिकंदर की इसमें जीत हुई थी। ऊपर वाले युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई थी। सेलुकस युद्ध, ये जो 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच में हुआ था। किसमें हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। कलिंग युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध रहा है, कलिंग युद्ध। तो हम लोग कलिंग युद्ध को देख लेते हैं कि कलिंग युद्ध की अगर बात करें तो इसमें 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के जो शिलालेख थे, तो अशोक का जो 13वां शिलालेख था, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में हमें डिटेल से जानकारी मिलती है। ये 261 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें अशोक और नंदराज के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से अशोक की इसमें युद्ध में विजय होती है। हम लोग शॉर्ट में चीज़ों को पढ़ना है तो शॉर्ट में ही रिवीजन करेंगे, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय युद्ध हुआ था, तो एओल अभिलेख में इसका हम लोगों को वर्णन मिलता है और नर्मदा नदी के तट पे ये लड़ा गया था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय वर्सेस हर्षवर्धन थे। तो इसमें जो जीत होती है वो पुलकेशिन द्वितीय की होती है। किसकी होती है, पुलकेशिन द्वितीय की इसमें जीत होती है। तो आप ये याद रख के चलिएगा। अब हम लोग कि राजा ब्राह्मणवाद का युद्ध, तो ये कब लड़ा गया था, तो ये 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में लड़ा गया था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आप जानते हैं कि ये हज्जाज का दामाद था और इसकी उम्र जब 17 वर्ष की थी तब इसने दाहिर पे आक्रमण किया था। ये पहले जाकर के दाहिर को देवल में खोजता है, जहाँ पे जो 17 वर्ष से जितने भी अधिक उम्र के पुरुष थे उनको सबको इसने मरवा दिया था। मेड़ और कुर्क जनजातियाँ जो रहती थी उनको भी मरवा दिया था। बाद में वो उसको खोजते हुए नीरून जाता है, फिर शहवान जाता है, फिर वो काक जो समुदाय था, जाटों का समुदाय, उनसे मिलता है, फिर रावर में जाकर के इसकी हत्या कर देता है। तो ये सब स्टोरी थी, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी आपको जब इनकी क्लास
होगी। ठीक है, अभी ये शॉर्ट में हम चीज़ें इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो शॉर्ट में ही आप चीज़ें समझिए कि इसमें जो जीत होती है मोहम्मद बिन कासिम की होती है और दाहिर इसमें युद्ध में मारा जाता है। अब देख लेते हैं मध्यकालीन इतिहास। अब मध्यकालीन इतिहास में हमें जो युद्ध पढ़ने हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो ये सारे युद्ध हमको मध्यकालीन इतिहास में पढ़ने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पहला जो तुर्क आक्रमण था वो किसके किसके बीच में था। तो वो था सुबुक्तकीन और जयपाल के बीच में। और ये जो हुआ कब था, सुबुक्तकीन और जयपाल के बीच में। ठीक है, अब सुबुक्तकीन के बारे में अगर आपसे पूछ लीजिए कि सुबुक्तकीन कौन था, तो देखो इसमें जो जीत होती है वो तो सुबुक्तकीन की होती है, लेकिन सुबुक्तकीन था कौन। तो देखो सुबुक्तकीन जो था भारत में आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। ठीक है, 1986 में हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को इसने पराजित करा था। ठीक है, उपाधि इसको मील उर उर्मरा की मिली थी। अब तो इस युद्ध में किसकी जीत होती है, सुबुक्तकीन की। अब देख लेते हैं गजनवी के आक्रमण। तो देखो गजनवी ने जो किए आक्रमण किए, उसने 1025 में युद्ध किया, फिर 1027 में किया। ठीक है, 1025 में भी किया, 1027 में भी किया। लेकिन आप सब जानते होंगे कि जो गजनवी था, तो गजनवी का जो सबसे फेमस युद्ध देखा गया, तो उसने क्या किया था कि लगभग 17 बार युद्ध किए थे। कितने बार युद्ध किया था, भारत में 17 बार उसने युद्ध किया। और उसका उद्देश्य क्या था कि भारत से धन को लूट करके अपना वो वापस चला जाना था। उसका उद्देश्य कि वो चाहता था कि भारत को वो लूटे। ठीक है, उसने इस स्वप्न को साकार करने के लिए भारत में 17 बार आक्रमण किया। लेकिन जो सबसे फेमस युद्ध उसका जो था वो था 1025 ईस्वी में, जब उसने सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था। कब, 1025 में, जब उसने सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था। तो ये आप याद रखिएगा गजनवी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं, गजनवी के बारे में हो गया। आगे देखते हैं गौरी का आक्रमण। देखो ये सीरियल से सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सीरियल से लिखे हुए, इसी क्रम में आप याद रखिएगा। देखो सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि पहला तुर्क आक्रमण हुआ जिसमें सुबुक्तकीन की जीत हुई। ठीक है, फिर गजनवी ने आक्रमण किया, 1025 में किया, और 1027 में भी गजनवी ने किया, जाटों के विरोध में किया था 1025 में। चूंकि गजनवी जीतता है भीमदेव के साथ ही इसका युद्ध होता है। अब गौरी का आक्रमण देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी ने कब कब आक्रमण किए। तो देखते हैं हम लोग मोहम्मद गौरी के आक्रमण। सबसे पहले उसने किया 1175 में। 1175 में मुल्तान पे आक्रमण किया था। कहाँ पे किया था, मुल्तान पे उसने आक्रमण किया 1175 में। अब ये गौरी भी क्या था कि मुल्तान पे आक्रमण करता है। 1178 में गौरी फिर आक्रमण करता है, और ये जो भीम द्वितीय थी जिनका नाम था मूलराज, तो उस पर आक्रमण करता है, और इसमें भी गौरी जीत जाता है। इसके बाद इसके दो युद्ध ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। तो ये 3 युद्ध हमको याद रखने हैं। तीनों युद्ध 1191 में जो हुआ था, 1191 में जो हुआ तराइन का प्रथम युद्ध था। इसमें क्या था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और गौरी की इसमें हार हुई थी। ठीक है, अब तराइन का द्वितीय युद्ध देखते हैं। तो इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। जो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था, जिसमें से मोहम्मद गौरी की जीत होती है। दोस्तों ये शॉर्ट में चीज़ें बता रहे हैं, तो शॉर्ट में ही आप इसको कवर करिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग बाबर का आक्रमण। बाबर ने अभी तक कितने युद्ध किए थे, बाबर के कौन कौन से आक्रमण इंपॉर्टेंट थे, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाबर का 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। सबसे खास बात ये है कि ये जो चारों युद्ध थे, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये चारों युद्ध में बाबर की विजय होती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि चारों युद्ध बाबर जीतता है। तो आपको ये याद रखना है। तो सबसे आसान चीज़ तो ये है कि आपको ये पता चल गया कि बाबर ये चारों युद्ध जीतता है। ठीक है, अब पहला युद्ध था जो 1526 में लड़ा गया था,
पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत होती है। लेकिन बाबर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे ये पूछता है कि किस युद्ध में तुलुगमा पद्धति अपनाई गई थी, तुलुगमा पद्धति का यूज किया गया था, और किस युद्ध में पहली बार बाबर ने तोप खानों का इस्तेमाल किया था या बारूद का इस्तेमाल किया था। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई थी, इसी में बाबर ने तोप खाने या बारूद या तुगलमा विधि को अपनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। खानवा का युद्ध देख लेते हैं। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत होती है। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर की जीत होती है। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत होती है। तो ये 4 युद्ध हमने आपको बताया, चारों युद्ध में बाबर की जीत होती है। अब देख लेते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो लड़ा गया, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। तो इसमें क्या था कि शेरशाह सूरी की जीत होती है, शेरशाह सूरी की इसमें जीत होती है और हुमायूं की हार होती है। किस युद्ध में? चौसा के युद्ध में। ठीक है, अब देखते हैं 1540 में जो लड़ा गया, बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया। अब बिलग्राम का युद्ध क्या था? तो 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है, जिसमें शेरशाह सूरी भी इसमें जीतता है। फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया, तो 1555 में लड़ा गया और हुमायूं और तातर खां के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं इस युद्ध को जीत जाता है, हुमायूं इस युद्ध को जीत जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का भी हमने प्रथम युद्ध ऊपर देखा, अब ये है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर इसमें जीत जाता है। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया, जिसमें अकबर जीत जाता है और ये राणा सांगा के विरोध में युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों जितने युद्ध हैं आप इनको बिल्कुल इसी तरीके से इन शॉर्ट में, बस कौन जीतता है किसके बीच लड़ा गया, कौन जीतता है किसके बीच लड़ा गया, इसको आप शॉर्ट में बनाइए। ठीक है, हम बताते भी जाना है कौन किस युद्ध में जीत रहा है, तो आप वैसे ही टिक लगाइए और इसके बाद सन लिखिए। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैच कराने के लिए आपको देता है। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं आधुनिक भारत में कितने युद्ध हुए और कौन कौन से युद्ध लड़े गए। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं करनाल का युद्ध। जो करनाल का युद्ध था 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में लड़ा गया था। नादिर शाह ये मयूर सिंहासन कोहिनूर लेकर के चला गया था, सबको पता ही है। तो नादिर शाह वही नादिर शाह है जो कोहिनूर ले गया था भारत से। तो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में लड़ा गया था, जिसमें से नादिर शाह इस युद्ध को जीत जाता है। जीतता कौन है? नादिर शाह युद्ध जीतता है। प्लासी का युद्ध देख लेते हैं। तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था युद्ध? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। देखो शुजाउद्दौला अलग है और सिराजुद्दौला अलग है, दोनों में फ़र्क है, तो इस बात को याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। और रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो ये अंग्रेज़ों का गवर्नर था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का गवर्नर था, तो यानी कि अंग्रेजों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध लड़ा गया था। लड़ा कहाँ गया था? तो आपको सबको पता है, यह युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था मुर्शिदाबाद यानी पश्चिम बंगाल में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें से रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्या था कि जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत लिया तो उन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा, और बक्सर के युद्ध से ही अंग्रेजी नींव की स्थापना भारत में हो जाती है, अंग्रेजों की पकड़ स्थापित हो जाती है राजाओं पे, जमींदारों पे और भारतवासियों के बीच में। क्योंकि जब वो बक्सर के युद्ध जीतते हैं उसके बाद उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं भारत के लोगों के विरोध में। अब देख लेते हैं हम लोग बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखो बक्सर का युद्ध लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764 में। कब? 22 अक्टूबर 1764 में। यह युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये युद्ध अंग्रेजों और भारतीयों में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये 3 लोग थे। इन लोगों के एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से। देखो
प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि वो गवर्नर था तो डायरेक्ट उसी ने उस युद्ध को लड़ा था। लेकिन अब बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध का नेतृत्व दे दिया था हेक्टर मुनरो को कि युद्ध तुम लड़ोगे अंग्रेजों के सपोर्ट से, मतलब कि अंग्रेजों के दिशा निर्देश से तुमको युद्ध लड़ना, तुमको नेतृत्व इस युद्ध का करना है। तो इस गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। ये भी युद्ध हेक्टर मुनरो जीते जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। अब पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो कब लड़ा गया? तो पानीपत के दो युद्ध हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तीसरा युद्ध हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध ये 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है। इलाहाबाद की संधि काफ़ी पूछी जाती है, तो इलाहाबाद की संधि हम लोग देख लेते हैं। तो इलाहाबाद की संधि में हम लोग देखते हैं कि जो इलाहाबाद की संधि थी वो 2 बार हुई थी। 2 बार क्या हुई थी? एक बार हुई थी 12 अगस्त को, दूसरी हुई थी 16 अगस्त को। जब क्या था कि भारतीय राजा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हार जाते हैं, ठीक है, तब इलाहाबाद की संधि होती है। अब जब इलाहाबाद की संधि होती है तो 2 डेटों में इलाहाबाद की संधि करी जाती है, 2 चरणों में इलाहाबाद की संधि होती है। जो 12 अगस्त 1765 को होती है यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में होती है। किसके बीच में? शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव। इस संधि में कुछ शर्तें रखी थी अंग्रेजों ने राजाओं के ऊपर, कि जैसे कि क्या था कि जो 12 अगस्त की संधि हुई यानी कि पहली जो संधि हुई, इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली थी। किससे? शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली थी। उन्हें 26 लाख रुपए पेंशन वार्षिक में इनको रख लिया था। किसको? शाह आलम द्वितीय को कह दिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हमको चाहिए, इसके अलावा तुमको 26 लाख रुपए पर ईयर की हम तुमको क्या देते हैं? पेंशन देते हैं। इस तरीके की बात हुई थी इलाहाबाद की संधि जो 12 अगस्त को हुई थी। 16 अगस्त को जो संधि हुई 1765 में जो संधि हुई 16 अगस्त को, वो शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई। अब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि कड़ा इलाहाबाद को अपने पास रख लिया था। ठीक है, कड़ा और इलाहाबाद को अपने पास रख लिया था और शुजाउद्दौला से युद्ध में जो हानि हुई थी उसके लिए 50 लाख रुपए भी ले लिए थे। समझे? कड़ा और इलाहाबाद अपने पास रख लिया, 50 लाख रुपए लिए, और जो इसके बाद जो कड़ा इलाहाबाद के बाद जो भाग बचता है वो उसको दे दिया था, फिर शुजाउद्दौला को दे दिया था। तो ये संधि थी जो इलाहाबाद की 2 संधियों के रूप में जानी जाती है। तो आपको 1765 याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई। तो 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को हुई। 12 अगस्त को हुई शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में, शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में 16 अगस्त वाली संधि हुई थी। वांडीवास का युद्ध देख लेते हैं। तो जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में। अब 1760 में जो युद्ध हुआ ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया, जिसमें से अंग्रेजों की जीत हो जाती है। इनको देख लेते हैं। देखो, आंग्ल फ्रांसीसी, इन्हीं को कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। तो ये 3 युद्ध हुए थे। तीनों युद्ध हमको एक साथ देखने हैं। ठीक है, इनकी डेट एक साथ याद करनी है। अब इन युद्ध से जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि ये युद्ध जो समाप्त हुए थे वो किस संधि के तहत समाप्त करे गए थे। इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम लोगों को ये युद्ध अच्छे से देख लेने हैं यहाँ पे। तो सबसे जो पहला युद्ध था आंग्ल फ्रांसीसी। आंग्ल फ्रांसीसी का क्या मतलब है कि आंग्ल का मतलब हो गया अंग्रेज और फ्रांसीसी का मतलब हो गया फ्रांसीसी। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। जो पहला युद्ध था 1746 और 48 में लड़ा गया और इसको एक्सला सापेल की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया 1948 में। अगला युद्ध था आंग्ल फ्रांसीसी सेकेंड वार। तो ये 1749 से 1754 के बीच में लड़ा गया, जिसे पांडिचेरी की संधि जो हुई 1754 में उसके तहत समाप्त कर दिया गया। कर्नाटक युद्ध जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था 1758 से 63 के युद्ध में लड़ा गया और इसको पेरिस की संधि के तहत समाप्त कर दिया, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह लगभग 7 वर्षों तक यह चलाया गया था।
ठीक है। तो इसको सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में भी एक अन्य नाम से भी जानते हैं। तो पेरिस जो संधि हुई थी 1763 में, इसको 1763 की संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी, आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल बर्मा, आंग्ल अफगान, आंग्ल सिख, ये युद्ध डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, फिर देखते हैं हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध सेकेंड, फिर देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध थर्ड। ठीक है, तो ये 3 युद्ध हुए थे अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में। तो ये तीनों युद्ध हमको, आंग्ल का मतलब है अंग्रेज यानी इंग्लैंड, और मराठा का मतलब है मराठा। ठीक है, तो पहला जो युद्ध हुआ था तो आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं। तो ये जो पहला युद्ध हुआ था तो ये सालाबाई की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था 1775 और 1782 ईस्वी में तक ये युद्ध चला था। आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच में चला। आंग्ल मराठा युद्ध थर्ड जो था 1817 से 1818 के बीच तक चला था। अब हम लोग देखने वाले हैं अगले युद्ध में से आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध सेकेंड, फिर देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध थर्ड। तो देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध जो फर्स्ट था वो कब लड़ा गया। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो फर्स्ट था, इसको एक बार और क्लियर करके आपको दिखाते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध फर्स्ट, आंग्ल मैसूर युद्ध सेकेंड और आंग्ल मैसूर युद्ध थर्ड। तो देखो जो आंग्ल मैसूर युद्ध फर्स्ट था ये 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। इसमें हैदर अली और लॉर्ड वेलेस्टर के बीच में ये हुआ था, और इसको मद्रास की संधि के तहत 1769 में समाप्त कर दिया गया था। किसके? मद्रास की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध सेकेंड वाला। इसको 1780 से 84 के बीच में हैदर अली और वारेन हेस्टिंग के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मैंगलोर की संधि 1784 में हुई, उसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला था जो आंग्ल मैसूर तीसरा युद्ध, वो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में लड़ा गया था 1790 से 92 के बीच में, और इसको श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में हुई उसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब देख लेते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया 1799 में टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेजली के बीच में इसको लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 1799 में लड़ा गया था। टीपू सुल्तान और वेलेजली के बीच में इसको लड़ा गया था। वेलेजली कौन था? वेलेजली वही वेलेजली था जिसने सहायक संधि चलाई थी। ठीक है, तो यहाँ तक आपके अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं आगे आंग्ल बर्मा युद्ध। तो लगभग 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए थे। इन तीनों से एक क्वेश्चन पूछता है यूपी पीसीएस में, इन तीनों से क्वेश्चन आता है, तो आपको ये तीनों अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, आंग्ल बर्मा युद्ध। तो देखते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध जो पहला हुआ 1824-26 के बीच में हुआ था। ठीक है, इसको यदाम्बू संधि के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। और जो आंग्ल बर्मा जो सेकेंड युद्ध हुआ था वो 1852 में हुआ था। यहाँ पे सन नहीं लिखा है, 1852। जो दूसरा युद्ध था 1852 और जो तीसरा युद्ध था 1855 में। ठीक है, 1855 में ये डलहौजी के द्वारा ये युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, बर्मा में अंग्रेजों का कब्जा इसी युद्ध में कर लिया जाता है। तो आप ये अच्छे से याद रखिएगा कि आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुए थे। तो आंग्ल बर्मा युद्ध टोटल 3 हुए थे, 1824 में, 1852 में, 1855 में। जो दूसरा और तीसरा युद्ध था ये किसके साथ लड़ा गया था? तो डलहौजी के द्वारा इस युद्ध को लड़ा गया था और बर्मा पे अधिकार कर लिया था। आंग्ल अफगान युद्ध। तो आंग्ल अफगान युद्ध हम लोग समझते हैं। तो आंग्ल जो अफगान युद्ध था, आंग्ल अफगान युद्ध किसके बीच में था? तो अंग्रेजों और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। ये 2 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, तो जो 1834 से 42 तक चला था वो आंग्ल अफगान पहला युद्ध था, और इसके बाद जो 1878 से 80 तक चला वो आंग्ल अफगान युद्ध सेकेंड था। ठीक है, इस समय जो गवर्नर थे, जो पहले युद्ध में ऑकलैंड थे, दूसरे युद्ध में लिटन थे। पहले में ऑकलैंड और दूसरे में लिटन थे। अब देख लेते हैं हम लोग सिख, देख लेते हैं आंग्ल सिख युद्ध। तो आंग्ल सिख युद्ध में हम लोग देखते हैं 2 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध लड़ा गया
आंग्ल सिख युद्ध 1846 में लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर हुए करते थे और लाहौर के संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। फिर लड़ा गया था अगला युद्ध आंग्ल सिख युद्ध, इसमें सिखों की पराजय होती है और डलहौजी उस समय गवर्नर था। 1848 से लेकर के 1849 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों यह प्रमुख युद्ध थे जिनसे क्वेश्चन पूछता है। देखो यूपी पीसीएस और आरओ में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो जो हमने आपको ये आंग्ल युद्ध बताए, चाहे वो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हो, आंग्ल मराठा युद्ध हो, आंग्ल मैसूर युद्ध हो, आंग्ल बर्मा युद्ध हो, आंग्ल अफगान और आंग्ल सिख युद्ध, इनसे क्वेश्चन आपसे भर भर के पूछता है। तो दोस्तों इन युद्धों को आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। शॉर्ट में हमने इन चीज़ों को बनाया है ताकि आपके अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएं, समझ में आ जाएं। शॉर्ट में जिस तरीके से हमने लिखा उसी तरीके से आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। मुश्किल से आप वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले करके आप जिस तरीके से भी इसको तैयार कर सकते हैं उस तरीके से एग्जाम से पहले आप तैयार कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से पक्के हैं। अब ये मान के चलो पूरे इतिहास के प्रमुख युद्ध हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ये सेगमेंट कवर कर चुके हैं। जल्दी अगला सेगमेंट लेके आएंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।